रही हैं, बाय कर दो। पहले कुछ कहना है, बोलो कि दीदी का चैनल सब्सक्राइब कर लो, वीडियो करें, कमेंट्स करें। हेलो हेलो, राधे राधे सभी को, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, क्योंकि जो स्वस्थ है वही तो व्यस्त है। तो देखिए, आज मैं अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ सुबह 9 बजे से। तो आज चूँकि मेरी तबीयत थोड़ी सी हो रही है ख़राब, तो इसलिए मेरी जो पूजा है वो नहीं हुई है। और अब दीदी मतलब जाने वाली हैं घर पर, तो मैं यहाँ पर उन्हीं के नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। तो मैं उनके लिए बना रही हूँ पराठे। तो ये आलू मैंने यहाँ पर उबाल रखे हैं और अब मैं उनके लिए आलू के पराठे बनाऊँगी, क्योंकि वो लोग भी निकलेंगे और बच्चे चले गए हैं स्कूल। उनके लिए मैंने पहले से ही अलग से थोड़े से पराठे बना दिए थे, लेकिन अब घर में सबके लिए पराठे बनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। तो यहाँ पर दीदी आ गई हैं नीचे, तो वो थोड़ी सी जो आलू की पिट्ठी थी वही तैयार करवा रही हैं, मेरे साथ हेल्प कर रही हैं। और मैं बना रही हूँ पराठे, क्योंकि इनको निकलना है घर पर, तो थोड़ा जल्दी ही निकलना था, लेकिन फिर भी जाते जाते कहते हैं ना कि लेट हो ही जाते हैं, और जिसमें कि हमारी बातें फिर से स्टार्ट हो गई हैं। लेकिन उसी बीच हम अपना काम भी फटाफट से कर रहे हैं, क्योंकि भाई साहब को ड्यूटी पर भी जाना था, इनको घर पे छोड़कर वापस मेरठ आना था। तो इसी वजह से हम लोग जल्दी जल्दी काम ख़त्म कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये हम दीदी ने बनाई है चाय और मैंने सेके हैं ये गर्मा गर्म पराठे। तो मैंने इनसे बोला कि पहले आप खा लो, बाद में सब और खा लेंगे। तो इन्होंने बोला कि नहीं, साथ में खाएंगे। तो फिर भी मैंने इनको ज़बरदस्ती खाने के लिए बिठा दिया यहाँ पर। तो ये सुन रही हैं यहाँ पर गाने, अपने पापा का प्रायश्चित करते रहते हैं देवरानी जेठानी। गाने सुन सुन कर तो हम खा रहे हैं पराठे। लेकिन मैंने भी जल्दी से पराठे सेक कर इनके साथ ही खाने के लिए बैठ गई हूँ। तो हम दोनों ने यहाँ पर किया है सुबह का नाश्ता। क्योंकि बच्चे सुबह स्कूल चले गए थे, तो बेटा जो साथ आया था मयंक, मैंने उसको पहले ही पराठे खिला दिए थे और बाकी घर में सबने खा लिए थे। तो बस लास्ट में हम दोनों ही बचे थे। तो फिर मैंने करे हैं बर्तन साफ़ और दीदी ने करी है रसोई का जो चूल्हा वगैरह सेल्फ थी वो साफ़। और मैंने यहाँ पर फटाफट से अपने बर्तन साफ़ करे हैं। तो देखिए कितने सारे बर्तन हो गए। हमारे घर में ना अक्सर इतने बर्तन हो जाते हैं, और इन बर्तनों को देख देख कर ना मुझे बड़ा गुस्सा आता है, क्योंकि इतने बर्तन दिन में कम से कम मैं 5 बार साफ़ करती हूँ। मतलब आप सोच सकते हैं कि मतलब इतने बर्तन 5 बार कैसे हो जाते हैं। एक तो दूध के बर्तन बहुत सारे हो जाते हैं, तो कुछ बच्चे जब घर में छोटे होते हैं ना, तो बर्तन हमेशा ज़्यादा ही होते हैं। जिनके बच्चे छोटे हैं ना, वो बर्तन बहुत फैलाते हैं। तो यहाँ पर हम दोनों की, मेरी और दीदी की बातें भी चल रही थी और काम भी चल रहा था। दोनों ही काम एक साथ हो रहे थे। इसके बाद उन्होंने किचन को अच्छे से साफ़ कराया, और यहाँ पर साफ़ करने के बाद भाई साहब आ गए थे नाश्ते के लिए, क्योंकि वो थोड़ा सा लेट हो गए थे। तो दीदी यहाँ पर उनके लिए चाय बना रही हैं, क्योंकि मैंने पराठे पहले ही सेक दिए थे। लेकिन चाय तो साथ के साथ ताज़ा ही अच्छी लगती है, और इसी चाय के साथ साथ हमारी काफ़ी सारी गपशप भी चल रही थी। तो ये जा रही है, बाय कर दो। पहले हाय ना बाय। अब ये जा रही है, अभी बाय कर रही हैं, फिर आगे फिर हाय करके हाय। उसके बाद हम दोनों की मटर गश्ती यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है। मतलब हम नहीं, ये जा रही हैं, हम तो अपनी असली उसमें रंगे। कुछ कहना है, बोलो कि दीदी का चैनल सब्सक्राइब कर लो, वीडियो लाइक कर। तो यहाँ मैं दीदी से बोल रही थी कि मेरे चैनल का प्रमोशन कर दो, पर यह है कि बोल नहीं पा रही थी, थोड़ी शर्मा रही थी कैमरे के सामने। और वही होता है ना कि जो कंटिन्यू कैमरे के सामने रहता है, तो उसका डर झिझक जो होती है वो खुल जाती है। तो मेरा थोड़ा सा जो डर था वो अब कम हो गया है। स्टार्टिंग जब मैंने यूट्यूब पर करी थी, तब थोड़ी सी मैं भी झिझकती थी, लेकिन अभी नहीं है। और अब इनका हो गया है जाने का टाइम, क्योंकि भाई साहब आ गए हैं बाहर गाड़ी लेकर, जो वेट कर रहे हैं इनका। तो मैं आ गई हूँ बाय करने के लिए, और ये लोग बैठ गए हैं गाड़ी में जाने के लिए। बाय। तो यहाँ पर दीदी चली गई हैं घर पर, और मैं वापस से अपना जो किचन का रोज़मर्रा का काम था उसमें आकर लग गई हूँ। तो सबसे पहले मैंने रखा है दूध उबालने के लिए, क्योंकि 1-1:30 के करीब टाइम हो रहा था, तो लेट हो गया। उसके बाद बर्तन इतने सारे हो गए हैं, तो इनको साफ़ करके मैं बाहर की तरफ आ गई हूँ। जो कपड़े सूख गए थे उन्हें उतारने के लिए, हवा बहुत तेज़ चल रही थी कल। और फिर मैंने यहाँ पर गेहूँ धोए थे आटे के लिए, तो इनमें भी हाथ निकालना था।
और चूँकि अभी धूप थोड़ी सी कम हो गई है ना, तो इस वजह से बार बार हाथ निकालने की ज़रूरत पड़ती रहती है। फिर उसके बाद मैं बैठती हूँ और बच्चों का स्कूल आने का जो था टाइम वो हो रहा था, लेकिन किसी भी मैंने अपने हाथों की तरफ देखा तो मेरे हाथों में चूड़ियाँ बहुत कम रह गई थी। तो हमारे पड़ोस में एक आंटी रहती हैं, ये थोड़ा सा ना मतलब सीधी बोल सकते हो, इनसे मैंने चूड़ियाँ मंगाई हैं। तो इन्होंने कई चक्कर लगाए चूड़ियाँ लाने के लिए भी, तो कभी छोटी ला रही थी कभी बड़ी, तो बार बार मैं इनको चेंज करवा रही थी। फिर लास्ट में मुझे जो चूड़ियाँ पसंद आई थी, ये मैरूनी कलर की चूड़ियाँ मुझे अच्छी लगी, तो मैंने इनको बोला कि यही वाली ले आओ। थोड़ा सा इनकी भाषा, क्योंकि ये मतलब बिहार की तरफ की हैं, तो इनकी लैंग्वेज ना बिल्कुल अलग है, समझ में भी नहीं आता क्या कह रही हैं। बाकी ये है कि ये काम वगैरह कर देती हैं, हमारी भाषा ये समझ जाती हैं, पर हम लोग इनकी भाषा थोड़ा सा कम ही समझ पाते हैं। उसके बाद बच्चों के आने का टाइम था भी, तो मैंने यहाँ पर अपनी चूड़ियाँ जल्दी से डाल ली हाथों में, क्योंकि चूड़ियाँ थी नहीं, सारी चूड़ियाँ मॉल गई थी मेरी। तो उसके बाद मैंने कुछ रिंग्स भी आप सभी के सामने ये चूड़ी वाली डाली है। फिर इसके बाद बच्चे आ गए स्कूल से, और ये बंदर आते ही यहाँ पर अपनी ड्रेस को चेंज करने लग गया। तो ये मेरे से कह रहा था कि मुझे कैमरे में ऐसे मत दिखाओ, तो मैंने बोला तो तुम ऐसे कैसे चेंज कर रहे हो कपड़े। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैंने बोला ठीक है नहीं दिखाऊंगी। तो इसके बाद इन्होंने करे हैं यहाँ पर कपड़े चेंज, और मैंने इनको करा है खूब सारा प्यार, क्योंकि ये छोटा वाला बेटा है ना, जिसको थोड़े से कपड़े पहनाने में और उतारने में दिक्कत होती है, मतलब इसको कराने पड़ते हैं, लेकिन बड़ा वाला बेटा खुद से ही उतार लेता है और खुद से ही तैयार भी हो जाता है। तो यहाँ मैं दोनों बच्चों को थोड़ा सा प्यार कर रही हूँ और उनसे पूछ रही हूँ क्या खाना है। तो छोटे वाले बेटे को सबसे पहले मैंने दूध दिया है, और दूध देने के बाद यहाँ पर बड़े बेटे को भी थोड़ा मैंने प्यार करा है, थोड़ा नहीं खूब सारा प्यार करा है। उसके बाद इनकी डिमांड हुई कि हमें मैगी खानी है, और इसी बीच बच जाते हैं शाम के 4-5 का टाइम हो जाता है, क्योंकि 2:30 बजे ये स्कूल से आए थे, ड्रेस वगैरह चेंज करी, दूध वगैरह पिए, तो उसी में इतना टाइम हो गया। तो मैं यहाँ पर उनके लिए बना रही हूँ फटाफट से मैगी। तो आरब बोल रहा था कि मम्मी आज तो मैगी पार्टी करेंगे। मैंने बोला ठीक है। तो मैंने मैगी में डाली है शिमला मिर्च, टमाटर और प्याज, जो कि मेरे दोनों बच्चे बिल्कुल नहीं खाते हैं, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि इनको कैसे भी ये आदत पड़ जाए खाने की। तो मतलब खा तो लेते हैं, वो ये कि ये टमाटर वगैरह अलग छाट देते हैं अगर मैं इनको प्लेट में रखती हूँ। तो यहाँ हम तीनों के लिए एक जगह पर ही मैगी रख ली है, और 3 कांटे लगा लिए हैं खाने के लिए। तो मैं रूम में चली गई हूँ अंदर, और यहाँ पर हम तीनों माँ बेटों की हुई है मैगी पार्टी। तो इसी के साथ मेरा आज का पूरा दिन चला गया इसी काम में, जो कि मैंने आपके सामने शेयर करा है, आपको दिखाया है। आशा करती हूँ कि आज का जो ये ब्लॉग है आपको अच्छा लगेगा, और ब्लॉग प्लीज़ अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें। तो इसी मस्ती के साथ करती हूँ इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म। चलिए मिलती हूँ फिर से एक नई ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।